जी मीन पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। वो भी कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। फॉर्मूला लिख लो, मीन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। अब ए क्या है, लिखो ए क्या है, ए है आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्या होता है एज्यूम्ड मीन, क्या होता है, दैट इज मिड वैल्यू इन द सीरीज ऑफ आइटम्स, या फिर एम, छोटा एम। उसके बाद आपका क्या है, समेशन ऑफ एफ डी है, जो कि कैसे निकलता है, एफ डी 1 को जोड़ते हैं एफ डी 2 से, उसको जोड़ते हैं एफ डी 3 से, और चलते जाते हैं एफ डी एन तक, ठीक है जी। एफ डी कैसे निकलता है आपका, एफ डी निकलता है आपका एफ की मल्टीप्लाई डी से करके। अब ये डी क्या है, डी आपका डेविएशन है, जो कि आपका निकलता है एम माइनस ए करके, ठीक है जी, लिख लो इसे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो पता है आपको, वो सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ये सब होता है। तो इसमें अगर हमें ए निकालना है, तो ए जो होता है वो होता है मिड वैल्यू के बीच की टर्म। क्या होता है, मिड वैल्यू की बीच की टर्म। जो इससे पहले केसेस जो हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सी सीरीज थी वो, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि ए कैसे निकलता था, ए निकलता था आपका जो एक्स होता था, आइटम होता था, उसकी मिड वैल्यू को हम ए बोलते थे। और डी कैसे निकलता था, डी निकलता था एक्स माइनस ए करके, है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डी कैसे निकलता है, एम माइनस ए करके, समझ रहे हो। मतलब इसमें हमें एम निकालना है, एम आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में निकालना। कैसे निकालते हैं एम निकालते हैं हम लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझते हैं ये मेथड कैसे अप्लाई होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। चलो हाँ भाई, लिख लिया ना सबने, चलो जी। लिखो एग्जांपल, मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दे रखा आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स दे रखे क्लास 11th स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर है मार्क्स, जिसे हम आइटम बोलते हैं एक्स, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम एफ बोलते हैं, ठीक है जी। तो मार्क्स लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और ये आपका 2, 3, 4, 1, 3, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप इसमें, आपको क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में, और आपको बोला है फाइंड, निकालना है आपको, क्या निकालना है, फाइंड मीन मार्क्स बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड का एक और नाम है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड। पेपर में कोई भी नाम लिख जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि आपको मीन मार्क्स निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड के थ्रू, ठीक है जी। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे एक, टेबल बनाने से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि मीन कैसे निकलता है, इसमें मीन निकलता है आपका ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी
डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो आपको एफ का कॉलम बनाना है, डी का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं टेबल। सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे हम। एफ डी डी इज इक्वल टू होता है आपका एम माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके मार्क्स जो कि एक्स है, और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एफ है, और यहाँ पर आपका एम है जो कि निकलता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। देख लो, ये कॉलम बनाने हैं आपको डायग्राम में, टेबल में। ठीक है, सबसे पहला कॉलम जो है वो आपका मार्क्स का जो कि एक्स है, आइटम के मार्क्स। फिर दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एफ है। फिर तीसरा आपका एम मतलब होता है मिड वैल्यू जो कि निकलता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। उसके बाद चौथा कॉलम आपका डी है, डी मतलब होता है एम माइनस ए, जो यहाँ पे डी है वो निकालना है। और पांचवा कॉलम है आपका एफ इंटू डी, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले जो मार्क्स है वो लिख लेंगे, ये वाला एम इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, एम का ये। तो पहला लिख लेंगे 0 से 10, दूसरा 10 से 20 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सारी वैल्यू ऐसे पुट करनी है। तीसरा 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है जी। हमने पुट कर दी वैल्यू जो यहाँ पर है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट करने हैं, तो वही 2 3 4 1 3, ठीक है। अब हमें निकालनी है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है आपका लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, पहले केस में लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 10। तो 0 प्लस 10 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। तो पहले केस में आंसर कितना है 5, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे, 10 प्लस 20 कितना होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 15। ऐसे सारे केस में कर लेंगे, ठीक है। इसमें आएगा आपका 25, इसमें आपका आएगा 35, इसमें आपका आएगा 45, 45, ठीक है। हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है जी। अब आपको डी निकालना है। डी होता है आपका m माइनस ए, m माइनस ए। मैंने क्या बोला, a क्या है, a आपका ना इसी मिड वैल्यू में ही कोई बीच की वैल्यू a मानेंगे हम, ठीक है। तो बताओ m में बीच का कौन सी वैल्यू है 25, तो इसको हमने a मान लिया, इसके आगे लिख लो a, ठीक है। अब क्या करना है, d इज इक्वल टू क्या होगा m माइनस ए पहले केस में। तो पहले केस में m कितना है 5, 5 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 20, ठीक है। ऐसे दूसरे में कर लेंगे, m माइनस ए मतलब 15 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 10। ऐसे ही 25 में से 25 गया 0, फिर 35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20, ठीक है। डी निकल गया। अब आपको f की मल्टीप्लाई डी से करनी है बस। तो ये आपका f है, ये आपका डी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, -20 इंटू 2 कितना होगा माइनस का 40, -10 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 30, 0 इंटू 4 कितना होगा 0, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा 10, 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा 60, ठीक है जी। यहाँ पर निकल गया एफ डी। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या है, समीशन ऑफ एफ डी है और समीशन ऑफ एफ है, तो मतलब इनको जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन ऑफ एफ डी, और एफ ये रहा, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन ऑफ एफ। तो जोड़ते हैं, चलो 3 2 5, 5 4 कितना होता है 9, 9 9 1 10, 10 3 13, ठीक है। एफ डी पर आते हैं, -40 -30 -70 हो गया, और ये कितना है 70, ठीक है। तो कट गया आपस में कितना बचेगा 0, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करनी है हमें इसमें। चलो जी,
अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, देखो मीन का एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ए क्या है, ए कितना है 25 हो गया, समीशन ऑफ एफ डी कितना हो गया 0, और ये कितना है 13, तो आंसर कितना आ गया 25। ठीक है जी, नोट कर लो इसे। 13 समीशन ऑफ एफ है ना 13। ठीक है जी, तो ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मीन निकालना। कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। फॉर्मूला क्या बोलता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। यहाँ पर जो सोचने वाली बात क्या है, ये सेम फॉर्मूला आपने उसमें पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज में, है ना। बट वहां पर और इसमें अंतर क्या है, अंतर ये कि यहाँ पर जो ए होगा, ए हम चूज करेंगे एम में से। किस में से, एम में से। वहां किस में से करते थे, आइटम में से। किस में से, आइटम में से। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे जो डी है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है एम माइनस ए, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। वहां पर क्या होता था, वहां पर आइटम होते थे उसमें से करते थे, है ना। बस ये डिफरेंस है, बाकी आपको फॉर्मूला सेम है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं।